वेलकम टू मिडनाइट स्टडी। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो यह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगा था। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो यह राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद जो होता है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो यह बी.वी. गिरी राष्ट्रपति जब थे उनके समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति बताया गया है। अनुच्छेद 75 में। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। 30 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 100 विषय वर्तमान में संघ सूची में सम्मिलित हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 61 विषय सम्मिलित हैं। वर्तमान में संवर्धित सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 52 विषय सम्मिलित हैं। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? तो राष्ट्रपति के वेतन पे आयकर नहीं लगता, हमने डिस्कस किया। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो यह संविधान संशोधन 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में ऐसा लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 2 में नागरिकता का जिक्र किया गया है। भाग 2 में। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यानी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 16 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया है, यह भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 39 में राज्य की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 61 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुच्छेद 75 में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है? तो यह अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 123 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 में बताया गया है न्यायाधीश पर महाअभियोग की प्रक्रिया 124 में। अनुच्छेद 124 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। 143 143। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां अपने पास रखता है। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की गठन करता है और यह 5 साल के लिए करता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह संपत्ति का अधिकार जो है 300 में है। ठीक है, 300 का काम है। 300 इंग्लिश में बोलें तो ए में संपत्ति का अधिकार है और यह मौलिक अधिकार नहीं, अब विधिक अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि राज्यों और संघ के लिए लोक सेवा आयोग का गठन जो है उसको कर सकते हैं। 315 में बताया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343I के तहत राजकीय भाषा हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। यह 343I में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? तो यहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 338A में बताया गया है और अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 338 में बताया गया है और ओबीसी के लिए 338B में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह 368 में संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो यह अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल एक बार हुआ है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था?
ठीक है। तो यह अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो था विशेष दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो यह राष्ट्रपति के शासन से है। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन से हैं? तो यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार का वर्णन है। 14 से 18 के बीच में संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो यह अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 51 का। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48A में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन का निर्देश दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं राज्य सरकार, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां संविधान में हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का या उनसे संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 का का में 9 के का में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है और 9 में पंचायत का भाग 9 में पंचायत संबंधी प्रावधान दिया गया है और 9 का में नगरपालिका संबंधी प्रावधान है। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब किया गया? तो 1993 में ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में होती है। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन अनुच्छेद 48A में बताया गया है। संविधान की द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। याद रखिए इसमें राष्ट्रपति के वेतन को नहीं बताया गया है। ठीक है। वह कौन सी अनुसूची है? कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। 8वीं अनुसूची में। ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों के अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो यह 10वीं अनुसूची में है। ठीक है। तो दल बदल जो कानून है वह 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता? तो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होता। कहाँ कहाँ लागू होता है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का यह 6ठी अनुसूची जो है इन 4 राज्यों में लागू होता है। मणिपुर में लागू नहीं होता है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो यह पहली अनुसूची है जिसमें सभी राज्यों के नाम की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा प्रदान करता है। पहली अनुसूची में बताया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। यह भूमि सुधार से संबंधित अनुसूची थी और यह 1951 में जोड़ा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो यह अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया। किस अनुसूची में
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है, तो यह 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है, 7वीं अनुसूची। ठीक है। राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, तो ये 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों का प्रावधान है। इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 6वीं अनुसूची इससे रिलेटेड है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह 64 में बताया गया है, ये भी याद रखिए। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है रियासती मंत्रालय बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। किस रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो यह हैदराबाद रियासत थी जिसको पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में विलय किया गया। भारतीय संविधान निर्माण में कितने विदेशी स्रोत हैं? तो यह 9 देशों के संविधान से जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को ग्रहण किया गया है, 9 देशों के संविधान से। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? तो यह 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, 24 जनवरी 1950 को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी जो है संविधान का प्रस्तावना कहलाता है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन आसीन हुए? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। यह 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, केवल 13 दिन के लिए। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? तो यह जगजीवन राम का था, लगभग 32 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रहे जगजीवन राम। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किन्हें जाता है? तो ये गुलजारी लाल नंदा को जाता है, 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी कौन होता है? तो यह मुख्यमंत्री होता है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? तो यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समता। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन क्या होता है? तो यह विधान परिषद कहलाता है। राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है वह विधान परिषद कहलाता है, और निचला जो परिषद होता है या सदन कह लें तो उसको राज्य विधानमंडल बोला जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दल बदल विरोधी कानून संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संबंधित है? तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा संबंधित है। 1985 में यह कानून आता है, दल बदल विरोधी कानून संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से DPSP लिया गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ शुरू में थी, अभी 12 अनुसूचियाँ संविधान में हैं। संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा कहा जाता है निम्न सदन को, और उच्च सदन राज्यसभा होता है। ठीक है। और संसद किन किन से मिलकर बनी होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह अन्ना चांडी थी। अन्ना चांडी जो है उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, हीरालाल जे कानिया। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है।
भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो यह ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति की तुलना भारत की जा सकती है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह राष्ट्रपति में ही निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति ही होता है। भारत के जो तीनों सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा होता है। तो समानुपातिक पद्धति और एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो यह निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजा जाता है? तो उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले भेजा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होता है तो यह मामला जो है उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया चलाकर जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो प्रक्रिया है वह किस आधार पर लगाया जाता है? तो यह संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया संविधान का अतिक्रमण करने पर। दिल्ली को NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया? तो यह 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो गाइज़ ये महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।